नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जिससे मुझे 2 बार ट्रेन की चेन खींचनी पड़ी और मुझे फिर चलते ट्रेन में उतरना पड़ा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। राधे राधे। तो दोस्तों, हुआ ये था कि लगभग रात 11:30 बजे मुझे खाना खाने की इच्छा हुई। तो हमारी जो सीट थी वो अपर बर्थ थी। तो अपर बर्थ में आप तो जानते हैं, जैसे कि वहाँ पर ठीक से बैठा भी नहीं जाता, तो फिर खाना कैसे खा पाएंगे। तो मैंने सोचा कि अभी तो ट्रेन खाली है, अभी भी यहाँ से निकली है। तो मैंने क्या किया कि मैं किसी की सीट पे जाके खाना खाने लग गया, जो कि नीचे थी साइड लोअर में। और जब मैं वहाँ पे खाना खा रहा था तो खाना खाते खाते मेरी जेब से फ़ोन उस सीट पे गिर गया, जिसका मुझे पता नहीं चला। तो खाना खाने के बाद मैं वापस अपने सीट पे सोना चला गया ऊपर बर्थ में, और मेरा फ़ोन वहाँ पे ऐसा का तैसा पड़ा था। कुछ देर बाद वो व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने मेरे फ़ोन को जब देखा तो उसने किसी को उठाया नहीं, या किसी को एक बार पता नहीं किया कि ये फ़ोन किसका गिरा है, क्योंकि रात का समय था, सब सो रहे थे। फिर उसने क्या किया कि डायरेक्ट रेलवे आरपीएफ पुलिस को फ़ोन किया कि सर यहाँ पर किसी का फ़ोन छूट रखा है। तो पुलिस वालों ने बोला कि ठीक है, आगे बालेश्वर नामक रेलवे स्टेशन आएगा, हम वहाँ पर जाके इस फ़ोन को रिसीव कर लेंगे। तो जैसे ही बालेश्वर पर जाके ट्रेन रुकी तो रेलवे आरपीएफ ऑफिस ने उस फ़ोन को ले लिया। जब फ़ोन को पुलिस वालों ने ले लिया तो फिर वहाँ पे थोड़ा हल्ला हुआ कि यार फ़ोन किसका छोटा है। जब पुलिस आई वहाँ पर तो उस शोर शराबे को देखकर मेरी भी नींद खुल गई। तो जब मैंने देखा कि मेरा फ़ोन मेरी जेब में है नहीं, तो मैंने बोला कि भाई मेरा फ़ोन है। तो उसने तब तक वो पुलिस को दे चुका था। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि भाई मैं क्या करूं। मैं तो एकदम घबरा सा गया था, क्योंकि जैसे कि आपने देखा लास्ट वीडियो में, कुछ टाइम मैं बहुत खुश था, हम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अचानक से मेरे ऊपर एक मतलब जैसे कहते हैं कि एक जैसे कहते हैं विपदाओं का टेंशन एक पहाड़ से गिर चुका था कि अरे बाप रे, अब क्या होगा। तो फिर मैंने कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने हावड़ा तबड़ी में एकदम झटके से ट्रेन की चेन खींच दी बिना कुछ सोचे विचारे। तो जैसे मैंने ट्रेन की चेन खींची तो ट्रेन रुक गई। मुझे पता था कि ट्रेन की चेन खींचना एक तरह का अपराध भी है, पर उस टाइम मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने ट्रेन की चेन खींची। उसके बाद जैसे मैं ट्रेन की चेन खींचने के बाद बाहर जाता हूँ ट्रेन के गेट से, तो मैं उस पुलिस वाले को बोलता हूँ, उसके पास टॉर्च था जिसमें उसने लाइट ऑन कर रखी थी। मैंने उसको बोला कि भाई मेरा फ़ोन है जो कि गलती में छूट गया था किसी की सीट पे। तो उसने मेरी बात एक नहीं सुनी। उसने बोला कि आप कल सुबह आना। तो मैं ऐसे चिल्लाते चिल्लाते उसको बोला कि भाई ये लंबा सफ़र है, मैं तो दूर का व्यक्ति हूँ, मैं कल सुबह कैसे आ सकता हूँ, ट्रेन तो चल रही है। तो उसने मेरी एक नहीं सुनी और फिर उसी टाइम ट्रेन भी चलने लगी। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। फिर थोड़ी देर चलते चलते फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। किसी ने मुझे बताया कि आप ऐसा ऐसा करो। तो फिर एक व्यक्ति ने, जिसने वो फ़ोन पुलिस को दिया था, उसने क्या किया कि वो एक पेपर दिया मुझे और अपना मोबाइल नंबर लिखा, और फिर मेरा मोबाइल नंबर लिखा और आरपीएफ ऑफिस का भी नंबर लिखा जो बालेश्वर का था, और उसने मेरा नंबर लिखा। उसने बोला कि आप कल जाके अगर आप जाना चाहते हो, फ़ोन को लेना चाहते हो, तो आप कल जा कर के वो फ़ोन को ले लेना। टिकट तो आपका 2-3 हज़ार का हो रखा है, टिकट ज़रूरी नहीं, ज़रूरी फ़ोन है। और ये बात मुझे भी सही लगी। फिर मेरे साथ जो महाराज जी बैठे थे वो भी जाके, तो मैंने उनको सारी बात का बता दिया। अब उन्होंने कहा कि चलो मैं भी आपके साथ नीचे उतर जाता हूँ, आप अकेले कैसे कैसे सर्वाइव करोगे, क्योंकि आपके पास तो कुछ फ़ोन भी नहीं है और अनजान शहर है। मैंने कहा कि रहने दो, आप मत उतरो, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पैसे की भी कमी थी हमारे पास, इसलिए मैंने सोचा कि पैसे वेस्ट हो जाएंगे और हमारे पास घर आने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि रहने दो, आप उतर जाओ। फिर उन्होंने मुझे अपनी तरफ से 2,000 रुपये दिए कि आप रात का सफ़र है, आपके पास कुछ फ़ोन भी नहीं है, आप अकेले क्या करोगे, कैसे करोगे। तो फिर ठीक है। तो मैंने सोचा कि फ़ोन पे मेरे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैं फ़ोन को ले लूँगा। फिर आगे जा कर के लगभग 2 बजे हिजली नामक एक स्टेशन था, वहाँ पर उतरा मैं। और हिजली एक छोटा सा स्टेशन था, वहाँ पे जो ये एक्सप्रेस ट्रेन रुकती नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने दोबारा चैन पुलिंग करी, और मैं इतना डर गया था कि भगवान 2 बार मैंने चैन पुलिंग कर दी, कहीं मेरे पे कोई बहुत बड़ा लीगल एक्शन ना हो जाए। तो फिर वहाँ पर मैंने कर लिया, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि चैन पुलिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर मैं वहाँ पर उतरा, महाराज जी को मैंने राधे राधे बोला, उनसे वहीं पे विदाई ली। उन्होंने मुझे अपनी ओर से 2,000 रुपये दिया। उसके बाद मैं रात को हिजली में रुका। हिजली जो स्टेशन था एकदम अंधेरा था, एकदम ना कुछ वहाँ पर लाइट्स वगैरह ना कुछ, एकदम छोटा सा स्टेशन था, सुनसान सा। तो उस टाइम जब मेरे पास फ़ोन नहीं था, कुछ पैसे की भी कमी थी, तो उस टाइम पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ कि अनजान शहर में बिना फ़ोन का ना कोई संपर्क, ना अगर मैं किसी से हेल्प भी लूँ या कोई मेरे अपनों से भी हेल्प लूँ तो कैसे लूँ, क्योंकि सारे कॉन्टैक्ट उस फ़ोन में हैं। किससे फ़ोन मांगूँ, किससे फ़ोन करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने भगवान का नाम लिया और एक जगह पर बैठ करके सुबह होने का इंतज़ार किया। फिर सुबह लगभग 8 बजे एक
ट्रेन आई जो कि पैसेंजर ट्रेन थी, जो बालेश्वर जा रही थी। उस ट्रेन में बैठा और फिर जाके मैं लगभग 10-11 बजे बालेश्वर पहुंचा। फिर मैं वहाँ बालेश्वर पहुंच के मैं अपना ब्रश व्रश कर रहा था। तब तक एक आर्मी का ऑफिसर था, वो आया, तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही बात करी। तो मैंने भी उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि बताओ क्या क्या बात है, तुम एकदम घबराए से लग रहे हो। मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई, ये प्रॉब्लम होगी। और मैंने उनको फिर अपना जो कागज़ से पेपर दिया जिसमें उन्होंने आरपीएफ ऑफिस का नंबर दिया था, वो उसको दिखाया कि सर ऐसी ऐसी बात है, आरपीएफ ऑफिस कहाँ होगा मुझे बता दो। तो उन्होंने क्या किया कि अपने फ़ोन से उन्होंने डायरेक्ट आरपीएफ ऑफिस को कॉल किया और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मैं वहाँ पर आरपीएफ ऑफिस पे गया, वहाँ पे पुलिस वालों से मिला। तो उन्होंने तो पहले मेरी, जैसे कहते कि जैसे पुलिस वाले करते हैं, दूसरे लोगों को थोड़ा घबराते हैं, परेशान करते हैं, तो उन्होंने ऐसा कुछ बिहेव किया मेरे साथ में कि तुम कौन हो, ऐसे हो, ये फ़ोन तुम्हारा नहीं है, इसका प्रूफ क्या है। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनसे बात करी, सारी चीज़ें, प्रूफ किया। सबसे बड़ा प्रूफ तो मैं आ रखा हूँ अपने फ़ोन के लिए नहीं, और मेरे फिंगरप्रिंट देखो, बहुत सारी बातें हुई। फिर उनको मेरे पे विश्वास था कि हाँ इसी का फ़ोन है। फिर उन्होंने मुझसे एक पेपर नोट करवाया, उसमें मैंने लिखा उन्होंने कि ये फ़ोन मेरा है। उसमें मैंने पूरी रीजन क्लियर करवाया कि मेरा फ़ोन कैसे कैसे मिस हो गया था। तब जा कर के मेरा फ़ोन लगभग 2 बजे उन्होंने मेरा फ़ोन वापस दिया। उसके बाद मैंने चैन की सांस ली कि चलो अब जाके कुछ शांति मिली। फिर भी मेरे सामने एक और प्रॉब्लम थी कि मुझे घर कैसे जाना है, टिकट होगा या नहीं होगा, पैसे भी कम थे। फिर मैंने कहा आप घर तो जाना ही है। उसके बाद मैं वापस स्टेशन गया, मेरे पास फ़ोन तो था नहीं, मैं ऑनलाइन टिकट नहीं करवा सकता था। फिर स्टेशन पे जाके ही मैंने एक रिजर्वेशन टिकट कराया एसी वाला, जो कि मुझे पड़ा 2700 रुपये का। अब वो ट्रेन जो थी वापसी की, वो थी रात के लगभग 1:30 बजे, और उस समय दिन का समय हो रहा था 2 बज के। अब मैंने सोचा इतने समय स्टेशन पर कहाँ रहूँ, इतनी गर्मी है। फिर वापस जाके मैं बाहर गया मार्केट, वहाँ पर मैंने एक रूम लिया जो कि मुझे 500-600 तक पड़ गया था। और फिर सारे रात रूम में रहा, दिन भर में रूम पे रहा। थोड़ा ना मैंने कुछ पाया, थोड़ा फल वगैरह बचे थे, वो फल खाए, और फिर सारी रात वेट किया। तब जा कर के 12-1 बजे मैं स्टेशन पे पहुंचा, नहीं 12 बजे स्टेशन पहुंचा। मैंने सोचा कि अब ये ट्रेन मिस नहीं होनी चाहिए। और उस तब तक मेरा टिकट जो है कंफर्म भी नहीं हुई था, वेटिंग लिस्ट में था। तब जा कर के जैसे स्टेशन पहुंचा मैं, उसके ठीक देर बाद मुझे IRCTC का एक मैसेज आता है कि आपकी टिकट जो कंफर्म हो चुकी है। मैं उस टाइम आँख से आंसू आया, मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि टिकट कंफर्म हो गई। अगर उस टाइम टिकट कंफर्म नहीं होती तो फिर मेरे क्या होता, इतनी सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैं ट्रेन मेरी कंफर्म हुई तो मैं खुशी हुई, मुझे मन में थोड़ी शांति मिली। इसके बाद मैंने अपना मुँह वगैरह धोया और फिर ट्रेन का वेट किया। अपना चद्दर ओढ़ के ऐसे पड़ा था नीचे, क्योंकि मैं थकान हो चुकी थी, माइंड वैसे थक चुका था, बॉडी भी थक चुकी थी, दिन भर भाग करके, रात भर ना सोया, बस ऐसे ही। तो उसके बाद जब ट्रेन आई, मैं ट्रेन में बैठा, तो फिर मैं सोए नहीं सारी रात भर, ऐसे ही सब सोचता रहा कि क्या हुआ कैसा, उन चीज़ों पर विचार करने लगा। लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने सोचा कि चलो हर चीज़ में, हर अच्छे और बुरे इंसिडेंट में कोई ना कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, शायद इसमें मेरा कुछ ना कुछ भला हो। और फिर मुझे उसकी भलाई भी फील हुई, कुछ अच्छाई भी फील हुई कि हाँ यार जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। फिर अगली मॉर्निंग मैं सारी रात ट्रेन में बैठा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, फ़ोन तो मिल चुका था, महाराज जी जा चुके थे उसी ट्रेन में। फिर अगली मॉर्निंग मैं अपना फ्रेश हुआ, मैंने भगवान का ध्यान किया, भगवान का चिंतन किया कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश हुआ अच्छे से, और फिर मैं खुश हो गया। और उसके बाद से मैंने अब आज ट्रेन चली हुई दूसरा दिन है, दूसरे दिन से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। कुल मिला के ये कहानी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों बताना कमेंट करके, और अगर आपको लगता है कि वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना, हमें सपोर्ट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बना। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय जगन्नाथ।